कल हमारा प्रश्न कहाँ खत्म हुआ था? कौन से प्रश्न पर खत्म हुआ था रे कल? 10वां में आए हैं, 9वां में खत्म हुआ था। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न, 9वां तक में किसी को कोई दिक्कत में परेशानी? नहीं सर। जो कल 2 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोला था, एक उदाहरण का और प्रश्नावली का, वो भी कंप्लीट हो गया ना सबका? जो बच्चे नहीं आए हैं वो पूछ लेना, रिवीजन में कवर करेंगे आप लोग, है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको पहले बताओ। बता रही टीचर, सुना। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a, b और 2a हो तो सभी की श्रेणी का योग 3a b बटा तो b माइनस a। इतना स्लो। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? a, द्वितीय पद क्या है? b और अंतिम पद 2a है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के n पदों का योगफल 3ab/2b माइनस a होगा। यही है ना प्रश्न। अब आपको बार बार जो मैं बताता हूं वो ये है कि प्रश्न में क्या दिया है पहले आप उसको लिखो। कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम समझ से ऊपर है ना, तो ज्यादा कुछ मत करना, तो उसमें क्या दिया है उसको सीक्वेंस से जमा के लिख दो, है ना। जैसे इस प्रश्न में हमको क्या क्या मिला हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद a का मान दिया हुआ है a, और द्वितीय पद का मान क्या मिला हुआ है? b। बोला गया ना प्रथम पद a, द्वितीय पद b और अंतिम पद 2a। तो द्वितीय पद, प्रथम पद मतलब a1 और द्वितीय पद मतलब, वेरी गुड, a2 बराबर में क्या मिला है? b। मुझे एक बात बताओ, सार्वधातुक प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? लगातार 2 पद चाहिए होता है। इसमें लगातार 2 पद मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? एक प्रथम पद, पहला पद और दूसरा पद मिला हुआ है ना, तो हम यहां से क्या प्राप्त कर सकते हैं? सार्वधातुक। तुरंत यहीं से आप प्राप्त कर लीजिए क्या? सार्वधातुक। ए लीजिए, सार्वधातुक d बराबर a2 माइनस a1, मतलब द्वितीय पद में हम किसको हटाएंगे? प्रथम पद। तो अगला माइनस पिछले करने पर क्या आएगा? b माइनस a। एक इसका मान प्राप्त हो गया हमको, सार्वधातुक। अभी क्या किया, कुछ समझ में आया? सार्वधातुक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगला माइनस पिछला। अब श्रेणी का लगातार 2 पद दिया है, पहला पद दिया और दूसरा पद, तो अगला में कौन है? दूसरा। पहला में कौन है? पहला। तो अगला माइनस पिछला किए तो आ गया हमारे पास क्या? सार्वधातुक b माइनस a। अंतिम पद, अंतिम पद क्या दिया देखिए, अंतिम पद को किसे दर्शाते हैं? l। कितना दिया हुआ है? 2a। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि n पदों का योग, किसका? n पदों का योग। n पदों का नहीं होगा तो श्रेणी के पदों का योग। तो आपको a से n का मान निकालना है, या ये कह सकते हो श्रेणी के योग, श्रेणी का योग। बताइए क्या दिया है? 3ab बटा 2b माइनस a, इतना मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, श्रेणी के योग के लिए हमको n चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ठीक है। और n मिल जाए तो n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, पहला फार्मूला। एक और फार्मूला होता है, क्या होता है? n/2 a प्लस l। वो कब होता है? जब हमको प्रथम पद अंतिम पद दिया रहता है तब। तो इसमें हमको प्रथम पद दिया कि नहीं दिया है? अंतिम पद दिया है कि नहीं दिया है? तो हम दूसरा वाला ही फार्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस l बस। लेकिन उसके लिए हमको पहले क्या चाहिए होगा? n चाहिए होगा, n पदों की संख्या। यहाँ कहीं भी पदों की संख्या दिख रहा है क्या? और कई क्वेश्चन आपने हल किया है जहां पर आपको अंतिम पद से किसका मान प्राप्त होता है? n का। तो फिर से आप आइए अंतिम पद में, चूंकि l बराबर हमको मिला हुआ है 2a। क्या मिला हुआ है? 2a। अब l का सूत्र बताइए क्या होता है?
ए यहाँ पर ए बस नहीं रखेंगे क्योंकि प्रथम पद को हमने क्या मान लिया है A1, तो यहाँ पर ए बस न रखे क्या रखेंगे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा 2a। अभी क्या किया समझ में आया? अब मान रखिए, चलिए A1 का मान क्या मिले देखिए a प्लस n का मान पता है क्या, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए क्या मिला है b माइनस a बराबर में 2a। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? वेरी गुड, किसको पक्षांतरण करेंगे हम a को। a इधर क्या है प्लस, क्या है इधर आगे क्या हो जाना है, इधर क्या क्या बचा रहेगा बताइए n माइनस 1 इंटू में b माइनस a बराबर में 2a माइनस a। अब 2a में a घटाएंगे तो क्या आएगा, केवल और केवल क्या आ जाएगा a, और हम b माइनस a को जब हम करेंगे क्या पक्षांतरण, तो इधर ये क्या कर रहा है गुणा, क्या कर रहा है मतलब ये ऊपर में है कहाँ आ जाएगा नीचे, गुणा वाला क्या करता है भाग, तो हमको इधर मिल जाएगा n माइनस 1 बराबर में क्या मिलेगा, ये ऊपर से कहाँ आ जाएगा नीचे, मतलब नीचे में आ जाएगा b माइनस a। ठीक, लेकिन अभी भी हमारा n का मान नहीं मिला है, हमारे पास n के साथ कौन है -1, इधर आके पक्षांतरण करेंगे -1 को, तो -1 इधर आके क्या हो जाता है प्लस, तो हमको n बराबर क्या मिलेगा बताइए, n बराबर a अपॉन b माइनस a। हमने इसको छाप दिया और ये -1 को उधर ले जाके क्या कर देना है प्लस, तो प्लस में एक और बटा में कुछ नहीं मतलब a। अब यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक। चलो स्टार्ट करते हैं, a एकम a और इसका गुना इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका गुना इसके साथ होगा तो b माइनस a और बटा में आ जाएगा b माइनस a। क्या दिख रहा है प्लस माइनस के रूप में दिखाई दे रहा है, ये एक इसमें है प्लस, यहां पर क्या है प्लस माइनस, ये आ गया खत्म। अब क्या बचा हमारे पास n बराबर b बटा b माइनस a, n का मान भी प्राप्त हो गया। अब हमको बताना है sn बराबर, sn का सूत्र अभी क्या बताया जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तब n अपान 2 a प्लस n। अब a को केवल n रखे a1 रखे क्योंकि प्रथम पद को हमने क्या माना हुआ है a1। अब मान रखिए, इधर को तो रहने नहीं दीजिए, n पदों का योगफल मतलब यही रहने दीजिए। इसका मान क्या मिला देखिए, n का मान टोटल मिला क्या b बटा b माइनस a, ये है किसका मान है ये, और पूरे के बटा में क्या मिला है 2, तो पूरे के बटा का मतलब देखो ये होता क्या b अपॉन b माइनस a, बटा का मतलब क्या होता है, बटा का मतलब क्या होता है भाग। अब भाग में क्या रहता है 2, 2 के बटा में कुछ नहीं मतलब 1, ये 2 कहां से आ रहा है समझ में आ रहा है, ये वाला 2। अब जब हम इस भाग को गुणा में बदलते हैं, याद करो भाग को किस में बदलते हैं गुणा में, तब क्या होता है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब ये 2 किसके साथ आता, फिर से जब एक भाग को किसमें बदलेंगे गुणा में ऐसे होगा तो 1 बटा 2 आएगा ना, तो इसका गुणा इसके साथ होता कि नहीं होता, तो ये 2 जो है एक्चुअल में इसके साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप ज्यादा कुछ मत करिए, सीधा n अपान 2 ये जो दिया तो n का मान हमने ये रखा और पहले से क्या दिया हुआ 2 इसको हमने दिया यहाँ पे, क्यों आया यहाँ पे पता चला यहाँ से, तो ये सब प्रोसेस ना करके आपने डायरेक्टली b माइनस a के साथ इसको रख दिया 2 को। यहां तक क्लियर है। अब क्या बचा हमारे पास a1, क्या है a1 का मान, कहीं ना कहीं a1 का मान दिखाई दे रहा है क्या a, प्लस n का मान कहां पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर से क्या 2a। अब मुझे बताओ a और 2a मिला के क्या होगा, a और 2a मिला के क्या होगा 3 होगा, तो ये आ गया हमारे पास b और a और 2a मिला के हो जाएगा 3a और बटा में क्या मिल जाएगा हमारे पास 2 कोष्ठक में b माइनस a। अब इसको हम जमा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3ab बटा में 2 कोष्ठक में b माइनस a, और हमको सिद्ध क्या करना था श्रेणी के योग जो होगा वो होगा 3ab अपॉन 2b माइनस a, ये हमने कर दिया से। कुछ समझ में आया है क्वेश्चन और बताना है,
हाँ, छेरी चला रहा है ना रे, हा हा हा। चलो इधर देखो, एक बार देख लो। हमको प्रश्न में क्या क्या चीजें मिला है? एक तो मिला है प्रथम पद। प्रथम पद को हमने किसे दर्शा दिया? A1। A1 का मान क्या मिला हुआ है? A। द्वितीय पद का मान मिला है A2। A2 का मान मिला हुआ है B। लगातार जब दो पद हमको मिले, लगातार दो पद मिले तो हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? सर्वांतर। कैसे? अगला माइनस पिछला। तो B में हमने क्या घटा दिया? A किसका मान है? D का। सर्वांतर का मान हो गया। अब अंतिम पद का मान मिला है 2A और हमको सिद्ध करना है श्रेणी का योग जो होगा 3AB बटा में 2B माइनस A होगा। अब श्रेणी के योग ज्ञात करने के लिए आपको n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? n। और n का मान हम प्राप्त करेंगे कहां से? अंतिम पद। क्योंकि अंतिम पद बराबर मिला है 2A और अंतिम पद का सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर में मिला हुआ है 2A। अब A1 का मान क्या मिला हुआ है? A। n का मान जो करते हो माइनस में 1 इंटू D का मान B माइनस A प्लस इधर आके माइनस ये गुणा वाला 2A में जब A घटा तो क्या आएगा? केवल और केवल A। ये गुणा वाला इधर आके क्या किया? भाग। अब ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो गया? प्लस। अब यहाँ पर एक के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक हमने कर दिया तिरक गुणा। तिरक गुणा करने के बाद हमने देखा कि A माइनस में है और A किसमें है? प्लस। माइनस प्लस होने के कारण कट गया। अब हमको n का मान मिल गया B बटा B माइनस A। अब हमको SN का हमको सिद्ध करना है। SN का सिद्ध करने के लिए हम SN का सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र होता है? n/2 A प्लस L। अब A प्लस L में हमको किसका ही समान मिला है? n का मान हमने रख दिया B बटा में B माइनस A। और ये दो कहां से आया पता चला ना? पहले से दो दिया हुआ है। A1 का मान A और L का मान 2A, दोनों मिलाकर 3A। 3A और B को हमने जमा कर दिया 3AB बटा में, यही हमको करना था सिर्फ। इसको यदि आप बनाते n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D से तब भी ये बनता, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस बढ़ा के बनाना पड़ेगा। तो कोशिश हमेशा यही रहेगा कि आप A और L वाला से ही लगाओगे, इसको बनाओगे। ठीक है, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, टेंशन मत लो। 11 12 13 14 15 सब मैं बनाऊंगा, आप लोग बस एक बार में बना लेना अच्छे से। डंडन बोल रहे हो, दिख जाएगा। अभी टेंशन मत लो, अभी एक पेपर होने वाला टेस्ट अध्याय 4 का कंप्लीट होने के बाद ना। और एक बात और, जो बच्चे उस टेस्ट में नहीं आएंगे वो अगले दिन टेस्ट दिलाएंगे, और उस दिन भी नहीं आएंगे तो जब आएंगे तब टेस्ट दिलाएंगे, और एक दिन नहीं आएंगे तो जब वो किसको जाएंगे तब टेस्ट दिलाएंगे। हाँ ठीक है, ओके डन। जिस दिन रिवीजन कंप्लीट होगा उसी दिन लेंगे टेस्ट, ठीक है? उसके अगले दिन मतलब, हाँ जिस दिन आप लोग बोलोगे उसी दिन टेस्ट लेंगे, ठीक है? ओके। और कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखना है तो रखना, पढ़ाने का कंडीशन से रहेगा। चलो 11 बताओ, एक चल बोल। कौन सा बात क्या करना है? बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न आपके सामने में प्रस्तुत है। एक श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है। n पदों का योगफल सीधा सीधा Sn का मान दिया गया है। बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न है, इधर ध्यान से समझो। Sn n पदों का योग मतलब Sn कितना दिया? Sn का मान 3n स्क्वायर प्लस 4 n स्क्वायर 4n। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब हमको A1 A2 और A3 मिला रहता है तो इसको हम कहते हैं श्रेणी के पद, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा। लेकिन जब हमको मिल जाए S1 S2 और S3 तब इसको हम कहेंगे श्रेणी के एक पद का योग, श्रेणी के दो पदों का योग और श्रेणी के 3 पदों का योग। ठीक है, यहां पर जो हमको Sn मिला है वो n पदों का योग है। ठीक,
एन पदों के योगफल से हमको जाना है एनवा पद में। कहा जाना है? एनवा पद। कौन सा पद निकालना है हमको? 15वां पद निकालना है, मतलब ये 15, 15वां पद मतलब A15 का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब A15 के लिए दिमाग में सूत्र यदि आएगा तो हमारा क्या आएगा? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या चीजें बचा? A मतलब प्रथम पद, एन का मान 15 मिला है, और कौन मिला है? कौन बचा है? डी। डी मतलब क्या? सर्वांतर। हमको प्रथम पद चाहिए और क्या चाहिए? सर्वांतर। अब वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा यहां से। तो अब मैं जो बोल रहा हूं इस बात को समझना। यदि हम एन बराबर रख दे 1 2 3, यह मान रहे ना, दिया नहीं है, इसको हम मान के चल रहे हैं। माना एन बराबर क्या क्या रखेंगे? 1 2 3। तो 1 रखेंगे तो श्रेणी के 1 पदों का योग निकलेगा, 2 रखेंगे तो श्रेणी के 2 पदों का योग निकलेगा, और 3 रखेंगे तो 3 पदों। अब आपको यह बताना है S1, मान लो मैं इसको कहता हूं 2, इसको कहता हूं 3 और इसको कहता हूं मान लो 4, तो S1 जो है वो भी कौन रहेगा? 2 ही रहेगा। S1 जो है वो क्या रहेगा? 2। लेकिन A2 जो 3 है वो S2 रहेगा क्या? S2 कौन होगा मुझे बताओ? S2 क्या है? श्रेणी के 2 पदों का योग। तो एक्चुअल में जो S2 हम प्राप्त करेंगे ना, वो A1 और A2 का योग रहेगा। S2 जो है वो कौन है? A1 प्लस A2, श्रेणी के 2 पदों का योग। और S3 जो है वो कौन होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, श्रेणी के 3 पदों का योग कौन है? S3। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? लेकिन S1 जो है वो A1 ही रहेगा। अब यदि S1 S2 S3 हम बनाना चाहे तो क्या बनेगा? ये वाला ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 2 3 5, और ये बन जाएगा 2 3 5 4 9। ये इस तरीके से बनेगा क्या? श्रेणी के n पदों का योग। अब ये 2 5 9 कहां से आया? पता चला कि नहीं चला? हमको क्या मिला है? श्रेणी का nवां पद मिला है, मतलब 1 2 और तीसरा पद मिला है। पहला पद जो रहेगा A1 वो S1 के बराबर रहेगा। ये दोनों आपस में क्या रहेगा? बराबर। लेकिन जो S2 रहेगा वो A1 और A2 दोनों को जोड़ने के बाद मिलेगा, क्योंकि S2 का मतलब क्या होता है? श्रेणी के 2 पदों का योग। अब बात आता है S3 का, तो S3 का मतलब क्या हो गया? श्रेणी के 3 पदों का योग। तो 3 पदों का योग मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। इतना बात समझ में आ गया? तो हम पहले n बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। n बराबर क्या रखेंगे? 1। वो चीजें अभी काम आने वाला है, इससे बताया सुनो। n बराबर जब 1 रखेंगे कहां पर? यहां पर। तो ये हो जाएगा हमारा S1, मतलब n का मान कितना रखना है हमको? 1 बराबर S1 बराबर n का वर्ग। n का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग प्लस 4 का 4, और n का मान फिर क्या हो जाएगा? 1। अब मैं आपको बताया S1 किसका काम करेगा? S1 ही क्या रहेगा हमारा? A1। तो S1 को हम क्या लिख सकते हैं? A1 बराबर 1 का वर्ग प्लस 4 एकम। तो A1 ही क्या होता है? हमारा श्रेणी का प्रथम पद। A1 ही क्या होता है? श्रेणी का प्रथम पद। 4 और 1 5, प्रथम पद मिल गया। अब हम n बराबर रखेंगे 2। n बराबर क्या रखेंगे? 2। रखो वहां पर S, n की जगह क्या रखेंगे? 2 बराबर n का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस 4 गुणा में क्या आ जाएगा? 2 का वर्ग कितना आता है? धन 4 दूनी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो S2 है वो कौन है? S2 कैसे मिलेगा करके बोला था? S2 मिलेगा A1 प्लस A2, श्रेणी के 2 पदों को जोड़ेंगे तब जाके कौन मिलता है? S2। तो S2 एक्चुअल में कौन है? A1 प्लस A2। ये 8 और 4 मिला के कितना हो जाएगा? 12। A1 का मान क्या मिला? देखो A1 का मान क्या मिला है? 5। आ गया 5 धन A2 बराबर 8 4 कितना हो गया? 12। 5 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। A2 का मान क्या मिला? 12 माइनस 5 बराबर में क्या मिल गया? 7। ये श्रेणी का प्रथम पद और ये श्रेणी का दूसरा पद। श्रेणी का लगातार 2 पद मिल गया। क्या प्राप्त करेंगे? सर्वांतर। तो हम यहां पर प्राप्त करेंगे सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1। बताइए क्या होगा A2 का मान?
माइनस a1 का मान 5, तो 7 माइनस 5 बराबर 2। हमको क्या क्या मिल गया? प्रथम पद मिल गया और क्या मिल गया? सर्वांतर। श्रेणी का कौन सा पद निकालना है? श्रेणी का कौन सा पद? 15वां पद। मुझे बात बताओ, श्रेणी में यदि बोला जाए, क्वेश्चन में बोला जाए श्रेणी का 15वां पद, तो आप लिखेंगे वहां पर an। क्या लिखेंगे? लेकिन यदि श्रेणी में बोला जाए 15 पदों का योगफल, तब वहां पर आप क्या लिखेंगे? sn। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। श्रेणी का 15वां पद बोला है, मतलब हम क्या निकालेंगे? a15 और a15 का सूत्र क्या होता है? a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी बराबर a का मान कितना दिया है? 5 प्लस 15 में घटाइए, डी का मान रखिए, कितना आ गया? 2। तो 5 धन 14 दूनी 28, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 33। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब थोड़ा सा सुनो बात, पहले सुन ले, हैं? फिर से समझाना है। अरे भूतनी इतना मेहनत करा देगी। चलो देख लो, एन पदों का योगफल मिला है एसएन। एसएन में से हमको 15वां पद निकालना है, दिया है एसएन, निकालना है क्या? एन। एन के लिए चाहिए हमको प्रथम पद और क्या चाहिए? सर्वांतर। तो हम एन बराबर 1 2 3 4 रखते जाएंगे। कहां पर रखेंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 रखेंगे। पहले हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो एन बराबर 1 रखने पर यहाँ पर एस एन का मान कितना हो गया? 1 बराबर 1 का वर्ग। एन का वर्ग मतलब 1 का वर्ग धन 4 गुणा 1, 4 एकम 4, 1 का वर्ग 1। ये जो S1 है वही क्या रहेगा? हमारा A1। बताया था ना, S1 क्या रहेगा? A1। और A1 क्या होता है? श्रेणी का प्रथम पद। तो श्रेणी का प्रथम पद कितने निकल गया? 5। अब n बराबर क्या रख रहे हैं? 2। तो S2 रख रहे हैं, मतलब यहाँ पर n का वर्ग मतलब 2 का वर्ग धन 4 का 4 हो गया, n का मान क्या रख दिए? 2। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 दूनी। अब यहाँ पर आपको बताया S2 जो है श्रेणी के 2 पदों का योग है। श्रेणी के 2 पद मतलब A1 और A2, तो दोनों का योगफल कितना मिल गया हमको? 8 4 12। और हमको A1 का मान यहाँ से मिला हुआ है कितना? 5 प्लस इधर आके माइनस, तो हमको A2 का मान मिल गया 7। A1 का मिला है मान 5 और A2 का मान मिला है 7। श्रेणी का लगातार 2 पद मिला, तो लगातार 2 पद मिला तो हम वहां से क्या प्राप्त करेंगे? सर्वांतर। सर्वांतर का मान अगला माइनस पिछला, 7 में 5 घटाने पर 2। तो श्रेणी का 15वां पद के सूत्र में हमने मारा दिया ए और डी का। यहां पर हमको एस एन दिया था, हमने क्या निकाला? ए एन। अगला प्रश्न जो आप पढ़ने वाले हो क्वेश्चन नंबर 12, उसमें हमको ए एन मिला है। श्रेणी का एनवां पद देखो क्या दिया है? 3 धन 2 एन। देखो 3 धन 2 एन, एनवां पद दिया है और कितने पदों का योगफल निकालना है? देखो 24 पदों का योग, मतलब हमको निकालना है S24। ये हमको निकालना है। अब क्या करेंगे इसके लिए? यहां पर भी सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। एन बराबर क्या रखेंगे? 1 2 3, तो 3 तक जाने की जरूरत नहीं है, 1 और 2 में काम खत्म होगा। लेकिन ये जो है इससे सरल बनेगा। कैसे सरल बनेगा? आप जब ए बराबर क्या रखेंगे? 1, एन बराबर 1 रखेंगे तो श्रेणी का कौन सा पद निकलेगा? प्रथम पद, सीधा प्रथम पद निकलेगा, मतलब A1। और जब n बराबर क्या रखेंगे? 2, तो श्रेणी का कौन सा पद निकलेगा? दूसरा पद। यहाँ पर a+2 वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। n बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम पद निकलेगा, n बराबर 2 रखेंगे तो द्वितीय पद निकलेगा, और प्रथम पद और द्वितीय पद निकला तो हम क्या निकालेंगे? सर्वांतर। और प्रथम पद और सर्वांतर निकल गया तो हम 24 वाले में फार्मूला क्या लगाएंगे? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n का मान क्या रखेंगे? 24। क्या बोला? बात समझ में आया? तो इसमें एक्स्ट्रा तामझाम नहीं है। n बराबर 1 रखने पर प्रथम पद, n बराबर 2 रखने पर द्वितीय पद, सर्वांतर निकालोगे। इसको आप लोग बना के लेके प्रश्न नंबर 13 जो है ना, प्रश्न नंबर 13 जो है, हम प्रश्नावली 1 में जो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़े थे, ए बी सी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे और आरवे पद है तो सिद्ध कीजिए कि, ऐसा वाला नहीं पढ़े थे किस बार? बहुत बड़ा बना था रे, पूरा का पूरा लास्ट में जाके कटा हुआ था। अच्छा हाँ चलो ठीक है, जान गए आप लोग, समझदार हो बहुत। चलिए अब इसमें बताइए, श्रेणी में क्वेश्चन में बोला गया है श्रेणी के
पीवे क्यूवे और आरवे पद का योग क्रमशः ए बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि a अपॉन पी कोष्टक में q माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू कोष्टक में r माइनस पी प्लस सी अपॉन आर कोष्टक में p माइनस क्यू बराबर 0। यही है। चलो देखो, पहले तो हम लिख देंगे सिद्धे को। सिद्धे में हमको मिला हुआ है, उसको बताइए क्या मिला हुआ है। a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू बराबर 0। ये हमको क्या करना है, सिद्ध। अब हमको श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद के योगफल दिया है, और योगफल यदि दिया है तो उसके लिए दो सूत्र, एक ए और डी वाला, दूसरा ए और एल वाला। जब ए और एल वाला दिया है, मतलब यहां पर आपको ना ए और डी वाला दिया ना ए और एल वाला दिया है, तो आप स्वतंत्र हो, चाहे उसको प्रथम पद और सर्वांतर वाले से बनाओ, चाहे प्रथम पद और अंतिम पद। तो हमेशा जब भी आपके पास ऑप्शन मिले प्रथम पद और अंतिम पद वाला, तो आप उसी को चुनोगे, वो सरल बनता है। तो आप इस श्रेणी के लिए मान लेंगे माना प्रथम पद, माना प्रथम पद। अब देखिए इसमें पहले से स्मॉल ए दिया हुआ है ना, तो स्मॉल ए हम नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, कैपिटल ए। प्रथम पद ए और अंतिम पद, अंतिम पद इसको हम क्या मान लेंगे, एल है। सुनो इधर, अब आपको क्या लेना है, दिया क्या है, पी पदों का योग, पी पदों का योग क्या दिया बताओ, ए। मैं ही अकेले बना रहा हूं लगता है मेरे को, सब ऐसे एकदम चुपचाप बैठे रहता हूं। पी पदों का योग क्या दिया हुआ है, ए। क्यू पदों का योग क्या दिया है, डी। आर पदों का योग क्या दिया है, सी। तो पी पदों के योगफल को हम दर्शाते हैं एसपी से। पीवा पद रहता तो हम किससे दर्शाते हैं, पीवा पद एपी, पीवा पद रहता तो एपी, और पी पदों का योग है तो एसपी। अब एसपी का सूत्र जब हमको प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तब, प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तब क्या होगा, मुझे पता था यही होने वाला है। ए से इनका सूत्र क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एल। एन पदों का योगफल का सूत्र जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया तब एन अपॉन 2 ए प्लस एल। अब पी पदों का योगफल एसपी का सूत्र क्या होगा, पी बटा 2 ए प्लस एल, और बराबर में क्या रहेगा, ए। समझ में आए फतेह टेलर कैसे, ये क्या, मतलब जब तक के एक एग्जांपल नहीं दिया है तो एकदम सामने ऐसे बताया तब तक एक अभी तक समझ में नहीं आया। ये समझ में आया, ये है ये सिद्ध करना है। और यह प्रथम पद और अंतिम पद हमने माना है, क्या किए हैं, माने। क्यों माने हैं, क्योंकि फार्मूला के लिए हमको चाहिए प्रथम पद और अंतिम पद। अब फार्मूला के लिए हमको प्रथम पद और अंतिम पद मिल गया, तो क्वेश्चन में हमको दिया, क्वेश्चन तो पढ़ी ही नहीं है ना अभी तक, इसलिए क्योंकि मैं बता दिया हूं और आप तो देखे कि नहीं हो। क्वेश्चन में बोला है पीवे क्यूवे और आरवे पद का योग क्रमशः ए बी सी है, मतलब पीवे पद का योग ए, क्यूवे पद का योग बी, आरवे पद का योग सी। तो पीवे पदों का योग क्या हो गया हमारे पास, ए। अब पी पदों के योगफल को किस सूत्र दर्शाते हैं, एसपी, और एसपी का सूत्र क्या होगा, पी अपॉन 2 ए प्लस एल। एस एन रहता तो एन अपॉन 2 ए प्लस एल, पी पद है तो पी अपॉन 2 ए प्लस एल। लेकिन हमको जो सिद्ध करना उसमें ए के नीचे में कौन है, पी। तो आप ये जो पी ऊपर में दिख रहा है ना, उसको कहां ले जाइए, नीचे ले जाओ। क्या बचेगा इधर, 1/2 ए प्लस एल बराबर ए बटा पी, इसको देना समीकरण नंबर। दूसरा क्यू पदों का योग, क्यू पदों का योग, इसको किससे दर्शाएंगे, एस क्यू से। एस क्यू बराबर क्या मिल जाएगा, बी। अब बताइए एस क्यू का सूत्र क्या होगा, क्यू बटा 2 कोष्टक बराबर बी। आप किसको पक्षांतरण करेंगे, ऊपर से कहा जाएगा, नीचे, तो इधर बनेगा 1/2 बराबर बी बटा
समीकरण नंबर तीसरा, आर पदों का योग। आर पदों का योग क्या होगा बताइए। इसको किसे दर्शाएंगे, ऐसा। क्या दिया हुआ है, सी। अब आर पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा, आर बटा 2 ए प्लस एल बराबर सी। इसको पहचान कर देंगे, कर दीजिए। ए बटा 2 ए प्लस एल बराबर सी बटा समीकरण नंबर। अब आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है उसको लेकर चलना है और राइट हैंड साइड को लेकर आना है। चलना है इसको लेकर, आना है इसको लेकर। चलो शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बताइए क्या दिया है, ए बटा पी कोष्टक में क्यू माइनस आर प्लस बी बटा क्यू कोष्टक में आर माइनस पी प्लस सी बटा आर पी माइनस क्यू। अब आपको समीकरण नंबर 1 2 3 से बराबर को लेकर नहीं चला है, उसको लेके आना है। ए बटा पी का मान कुछ दिया क्या, देखो ए बटा पी का मान 1 बटा 2 ए प्लस एल, बी बटा क्यू का मान 1 बटा 2 ए प्लस एल, वैसे ही सी बटा आर का मान 1 बटा 2 ए प्लस सबका मान रखते जाओ। चलो इसका मान 1 बटा 2 ए प्लस एल, ये किसका मान है, ए बटा पी का। कौन बचा है, क्यू माइनस आर प्लस इसका मान रखो 1 बटा 2 ए प्लस एल, कौन बचा, वेरी गुड, आर माइनस पी प्लस इसका मान रखो 1 बटा 2 ए प्लस एल, कौन बचा, पी माइनस क्यू। अब आपको 3 पर जो दिख रहा है उसमें ये कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबसे कॉमन निकाल दो। क्या निकला, 1 बटा 2 ए प्लस एल। कॉमन निकालने के बाद जो बचा उसको अगला क्वेश्चन में भरते जाओ, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। क्यू माइनस है, क्यू सॉरी प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, पूरा। तो 1 बटा 2 ए प्लस एल के गुणा में क्या बचा, और किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करें तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। तो इसका मान क्या हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड, ये हमने कर दिया सिर्फ। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है उससे सरल है। क्या हो गया, झरना बना लोगे। आज का जो क्वेश्चन है उसको सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। आज सिर्फ इतना ही करो, बाकी सब क्वेश्चन करो।